वो सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और उन्हें गांव में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण गोंदपुर गांव के हर निवासी का बुरा हाल हुए जा रहा था। एक दिन गर्मी के कारण आलोक के घर की एक दीवार कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है। ये देखकर पूजा और आलोक बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी धूप उनके घर में आने लगी थी, जिसके चलते पूजा, आलोक और अमर का घर में बैठना दुश्वार हो चुका था। एक दिन दोपहर में, जी अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की दीवार तो पूरी टूट चुकी है और पूरे घर में धूप आ रही है। हाँ पिताजी, घर में तो एक पल भी बैठा नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, आज हम तीनों मिलकर ये दीवार फिर से बना लेते हैं। मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे हम? वो हर 2 महीने के अंदर गिर जाती है और हमारा ये घर भी कितना कमजोर हो चुका है, पता नहीं ये कब गिर जाए। तो क्या करें पूजा, दीवार तो बनानी ही होगी ना, वरना ऐसे गर्मी में कैसे रहेंगे हम? दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम तीनों बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरा दोस्त पीयूष है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो उसी में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनके से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए से दे दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी होती है। हम भी ऐसा कुछ करते हैं ना। और मैंने सुना है धूप में घास के ऊपर पानी डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से उस घास के घर के अंदर बहुत ठंडा लगता है। गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती उसमें। क्या जी, हम भी ऐसे ही कुछ करते हैं ना। अगर हमारा भी घर घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए हमें कौन से पैसे देने होंगे? वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पिताजी, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है घर। चलिए, पहले हमें जंगल में जाकर घास ढूंढनी होगी। अमर के कहने पर तीनों उसी समय जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर तक आ चुके हैं, पर यहाँ तो कहीं पर भी घास नहीं है। अब घास कहाँ से लाएंगे हम? बस पूजा, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विशाल जंगल है। सुना है वहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या? जंगली जानवर? अरे बाप रे, नहीं जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए, हम वापस घर चलते हैं। वैसे भी थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। चलो अमर बेटा, हम घर चलते हैं। आलोक और पूजा जाने लगते हैं, पर अमर वहीं उदास खड़ा था। ये देखकर आलोक परेशान हो जाता है। अमर बेटा चलो। अमर एकदम खामोश खड़ा रहा। तभी उसके पास पूजा आती है और धक्का देकर चलने का कहती है। चलो अमर, कहाँ खो गए? घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। तीनों जाने लगते हैं। तभी आलोक के मन में एक बात आती है। लगता है घास के ना मिलने से मेरा बच्चा उदास हो गया है। कितना दुखी लग रहा है ये। नहीं, मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। पूजा, मैं क्या कहता हूँ, तुम और अमर घर चले जाओ। देखो अंधेरा भी होने वाला है और आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं आया जंगल में, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। इन्हें बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे, आप कल आ जाना, अभी अंधेरा भी होने को आया है, रात हो गई है, तो आप कैसे आओगे घर? पूजा, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। आलोक की ये बात सुनकर पूजा और अमर घर चले जाते हैं। इधर आलोक जंगल के गहरे हिस्से में चलते जाता है। मुझे तुरंत ही कहीं से भी घास ढूंढकर घर जाना होगा। आलोक उस जंगल के हर हिस्से से बखूबी वाकिफ था। उसे पता था जंगल के किस हिस्से पर खतरा है और किस हिस्से में नहीं। फिर भी बेटे की खुशी की खातिर आलोक जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहाँ कई सारे जंगली जानवर थे। आलोक उस जंगल में डर डर कर घूमता है, पर उसे वहाँ कहीं पर घास नहीं दिखाई देती। ये देखकर आलोक दुखी हो जाता है। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। ये जंगल की सारी घास आखिर गायब कहाँ हो गई? एक घास तक नहीं है इस जंगल में। तभी एक जंगली हाथी आलोक के पीछे लग जाता है। आलोक उस हाथी को देखकर तेजी से जंगल की ओर दौड़ता जाता है। बाप रे, ये जंगली हाथी मेरे पीछे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।